इसके बाद हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने बेस लगा दी है, सेंटरिंग लेवलिंग की है, और ये हमने एक्सटर्नल रेडियो लगा दिया है। तो और ये हमने ऐसे जो राड के ऊपर जो है वो रूअर लगा दिया है। इसके बाद जो हमारा काम शुरू होता है वो तो होता है कंट्रोलर के साथ। ये हमारे पास कंट्रोलर है TDS 600। तो ये ऐसे ही है जैसे मोबाइल है, इसमें दो सिमें भी डलती हैं, कार्ड भी डलता है। तो इसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो उसमें व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, यानी कि सब ऐसे ही है जैसा कि मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये ट्रिम्बल TDS 600 ये कंट्रोलर है। इसका यहाँ पे ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको दबाओ, इसको ऐसे थोड़ा सा दबा के रखना है। तो ये हमारे पास जो कंट्रोलर है वो ऑन हो जाएगा। ठहर जाओ। ट्रिम्बल TDS 600 हैंड हेल्ड। तो ये हमारे पास ये ऑन हो चुके हैं। तो यहाँ से इसकी जो लाइट है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सेम सेम ऐसे ही है जैसे कि मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं। हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी आप डाउनलोड करना चाहें इसके अंदर वो कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ट्रिम्बल की एप्लीकेशन है उसको ऑन करो, ऊपर करो। ये जो है ना ट्रिम्बल की एप्लीकेशन है। तो ये इसमें पहले से मौजूद होती है, और यहाँ बाहर भी है। तो ये देखें ट्रिम्बल, इसको ऑन कर, टच कर, ट्रिम्बल एसएस। तो यहाँ पे देखिए ये जब ऑन होगा तो ऐसे हमारे पास शो होगा। तो ये इसमें दो जॉब्स हैं जो हमने पहले बनाई हैं, एक एज बिल्ट है, एक बिशा के नाम से है। तो अगर इनको ओपन करना है तो वो यहाँ पे देखें ओपन है, ऐसे ओपन, और फिर दोबारा ओपन। तो यहाँ दोबारा ओपन। तो ये हमारी जॉब वो ऐसे चल जाएगी। तो अगर आपने कोई नई जॉब बनानी है तो इसके अंदर, क्योंकि हमने सबसे पहले नई जॉब बनानी होती है, तो यहाँ से स्किप, ये 3 डॉट है, यहाँ से एग्जिट, और फिर दोबारा ऑन करो। तो इस एप्लीकेशन को हम ऑन करते हैं, क्योंकि जब भी हमने कोई नया काम शुरू करना होता है तो हम नई जॉब बनाते हैं। तो यहाँ से देखें, जब आपके पास ऐसे ऑन होगा प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे देखिए न्यू लिखा है। और इस न्यू, अगर आपने नई जॉब बनानी है तो न्यू पे एंटर करो। तो इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए नाम लिखना है, नेम लिखो, नेम लिख दो 1 2 3, कोई भी नाम लिख दें, एज बिल्ट, रोड्स, सेंट्रल लाइन, बिल्डिंग्स, कुछ भी है। ऐसे आपने नाम लिख देना है। डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंस है, लोकेशन है, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे आप इमेज भी इंटर कर सकते हैं। इंटर, क्रिएट। तो फिर आपके पास ऐसे एक और ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, जॉब नेम दोबारा फिर आप लिख लें, ये आपके पास फोल्डर बन जाएगा 1 2 3। तो इसके बाद नीचे है मैट्रिक स्केल। तो क्योंकि हम यहाँ पे मीटरों में काम कर रहे हैं तो ये मैट्रिक स्केल, अगर फीटों में हो तो इंटरनेशनल फीट, ठीक है। और इसके बाद है नीचे कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रॉपर्टीज़ में आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, नो प्रोजेक्शन। अगर आपके पास कोई TP-BM है, कोई मिनिस्ट्री के कोई आपके पास BM-TP हैं, तो फिर आपने यहाँ पे ये लाजमी सेट करना है। अगर आप ऐसे लोकल काम कर रहे हैं तो फिर इसमें ये ज़रूरत नहीं है, सेम सेम आप इसको ऐसे ही रहने दें। क्योंकि हमारे पास जो ये BM है वो मिनिस्ट्री के हैं। तो ये हमारे पास BM-92 है। तो अगर आपके पास BM हो, TP हो, तो फिर आपने यहाँ पे वो सिस्टम लाजमी देना है, जो भी सिस्टम, जिस सिस्टम में भी आपका प्रोजेक्ट हो। अगर ऐसे लोकल कोऑर्डिनेट्स उठा रहे हैं किसी भी जगह पे GPS को सेट करके, आपने अगर ऐसे ही उठाने हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दें। इस पर टच करो, नो प्रोजेक्शन, और फिर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, ऊपर वाला टच करो। हाँ, सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। तो यहाँ से ये ट्रायंगल है छोटी सी, इसको दबाओ, सबसे नीचे चले जाओ। हमारे पास जो सिस्टम है वो WGS, ये वर्ल्ड वाइड UTM, नीचे वाला। हाँ, यहाँ से ये लाजमी सेलेक्ट होना चाहिए। दोबारा करो, नहीं हुआ, दोबारा सेलेक्ट कर।
हो गया और ठीक है। तो सिस्टम जो हमारे पास वो वर्ल्ड वाइड यूटीएम है और जोन हमारा जो यहाँ पे हम बिशा में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जोन बनता है वो 38N है। तो ये आप गूगल अर्थ से जोन वो फाइंड कर सकते हैं कि आप किस जोन में हैं, तो वो लोकेशन दें 38N। यहाँ पे देखें 38 हमारे पास जोन है, सिलेक्ट करो 38N, 38 नॉर्थ। तो इसके बाद नीचे है लोकल डेटम, इसको भी सिलेक्ट करो। यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है WGS 1984, WGS यहाँ पे देखें WGS 1984 7P। तो ये तीन चीज़ें आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है जो भी जिस जोन में भी आप काम कर रहे हो। लोकल में ज़रूरत नहीं होती, अगर किसी प्रोजेक्ट्स पे हैं, किसी मिनिस्ट्री के काम है, तो वहाँ पे ये लाजमी होगा कि कौन सा यूटीएम आप यूज़ कर रहे हैं, तो किस कंट्री में है और कौन सा आपका सिस्टम है। ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये आप प्रोजेक्ट मैनेजर से भी मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें सिस्टम वर्ल्ड वाइड यूटीएम जोन नॉर्थ 38 नॉर्थ और लोकल डेटम जो है वो WGS 1984। बाकी आपने सेम ऐसे ही रहने देना है। और इसके बाद इसको स्टोर, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट हाइट मांग रहा है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट हाइट फॉर एग्जांपल 5 मीटर कर देते हैं और यहाँ पे आपने स्टोर कर देना है। इसके बाद एक्सेप्ट, ये देखिए यहाँ पे पहले वो नो प्रोजेक्शन नो डेटम आ रहा था, अभी यहाँ पे 38 नॉर्थ वर्ल्ड वाइड यूटीएम आ रहा है। मैट्रिक स्केल एक्सेप्ट। तो ये हमारी जॉब बन गई है। इसके बाद मैं आपको जॉब तो हमारी बन गई है, इसके बाद हमने इसको कनेक्ट करना है। तो सबसे कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए ये 3 लाइनें हैं, 3 डॉट्स हैं। तो इस पे जाना है, इंस्ट्रूमेंट में जाना है और GNSS फंक्शन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इस पे टच करना है। रूवर मोड, यहाँ पे ब्लूटूथ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप अपना रूवर और जो बेस है वो देख सकते हैं। ये कनेक्ट टू द GNS रूवर, ये इसका सीरियल नंबर है जो कि उसके ऊपर भी लिखा होता है। और ये हमारे पास R2 रूवर है और R12 जो हमारे पास बेस है। कनेक्ट टू द GNS बेस R12। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका रूवर कौन सा है और आपका बेस कौन सा है। इन सीरीज की मदद से भी आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो बेस है, बेस के अंदर एक्स्ट्रा पोर्ट होती हैं, जो कि यहाँ से देखें रेडियो से जो केबल जो है वो ऐसे बेस में लगती है। ये सिर्फ बेस में लगती है, जो हमारा रूवर होता है रूवर में ये केबल नहीं लगती। आप इस तरह भी इसको पहचान सकते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ, स्केप। तो जॉब बनाने के बाद आपने इसको कनेक्ट करना होता है। तो इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है। इसके बाद आपने यहाँ से मैयर, यहाँ पे मैयर का ऑप्शन है। ये जॉब बनने के बाद ही ऑप्शन खुलेंगे। तो अगर आपने इंटरनल रेडियो लगाया है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो छोटा सा एंटीना लगेगा, तो फिर आपने RTK यूज़ करना है। अगर आपने ऐसे बाहर रेडियो लगाया है, एंटीना लगाया है, तो ये आपने RTK एक्सटर्नल रेडियो। इसके बाद आपने स्टार्ट बेस रिसीवर, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो रहा है GNS बेस ब्लूटूथ के ज़रिए RTK एक्सटर्नल रेडियो। तो स्टार्ट बेस यहाँ पे देखें ऐसे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नेम, जिस पॉइंट पे जैसा कि ये बेस है, जिस पॉइंट पे आपने बेस को लगाया है उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देने हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नेम अगर इसके बीच में पहले से मौजूद है तो यहाँ पे पॉइंट नेम दे और डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपने नए इंटर करने हैं, यहाँ पे देखिए छोटी सी ट्रायंगल है, इस पे ऐसे टच करें तो लिस्ट में जाएं। अगर पहले से मौजूद है तो लिस्ट में चले जाएं। अगर आपने कोई भी नए लिखने हैं, नए लिखने के लिए ये फंक्शन है, इसको बोलते हैं की इन। पॉइंट नेम ये मुझे बता, BM यहाँ पे नाम लिखना है BM92। कोड देना है, दे लें या नहीं देना छोड़ दें। इसको नॉर्थ क्या है, यहाँ पे नॉर्थ लिखनी है 2130 2130 218
218.946 946। इसके बाद ईस्टिंग लिखनी है 2763 20.675 इसके बाद इसका एलिवेशन है 1552.216 ये लिखने के बाद इंटर और यहाँ से स्टोर कर देना है। ये हमारा पॉइंट वो सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास BM92 देखिए अभी वो लिखा हुआ आ गया है। यहाँ से ट्राइंगल से हमने की इन में किया है तो ये लिखा हुआ आ गया, ये सेव हो गया। इसके बाद है एंटीना हाइट। तो एंटीना हाइट यहाँ पे देखिए मेजर टू लीवर ऑफ R10 एक्सटेंशन, इस पे देखें यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करें तो और भी फंक्शन है। बॉटम ऑफ एंटीना, बॉटम ऑफ क्विक रिलीज, एंटीना फेस सेंटर, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे लीवर ऑफ R10 एक्सटेंशन। तो एंटीना हाइट यहाँ पे आपने लिखनी है। ये देखें नीचे से BM से लेकर ये R10 एक्सटेंशन, हमने जो फंक्शन उसमें यूज़ किया है R10 एक्सटेंशन, ये हमारी एक्सटेंशन इसको बोलते हैं R10 एक्सटेंशन। अगर आपने यहाँ से क्विक रिलीज बॉटम तो यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जो बेस का जो बॉटम है ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये फेस सेंटर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो उसमें जो फंक्शन सिलेक्ट किया है वो है R10 एक्सटेंशन। इसमें हाइट हमने देख लेनी कितनी है, इसके बिल्कुल बराबर जितनी भी हाइट आएगी। ये आ रही है 1.283। उसमें जो हाइट आई है वो एंटीना हाइट हम दे लेंगे 1.283। ये हाइट हमने इसमें लिख दी है। इसके बाद यहाँ से इंटर और स्टार्ट, बेस स्टार्टेड। ओके, ये हमारी बेस जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब हमने इसको चेक भी करना होता है कि हमने जो पॉइंट दिया है वो सही है या नहीं है। 3 डॉट पे जाना है, स्टैक आउट RT के एक्सटर्नल। यहाँ पे देखिए स्टैक आउट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट लगाना है, लाइन लगाना है, आर्क, पॉलीलाइन, अलाइनमेंट, DTM, एलिवेशन, कोई भी फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पॉइंट लगाना है, पॉइंट। तो यहाँ पे आपने वो पॉइंट नंबर देना है क्योंकि हमने इसमें सेव किया है BM92। इंटर, स्टैक आउट, नया लिखना है। तो ये छोटी सी ट्राइंगल है, इसको दबाना है और की इन कर लेना है। यहाँ पे जब ये 100% हो जाए एक्सेप्ट। तो ये देखिए ये कनेक्ट। ओके, इसके बाद जो हमारा स्टैक आउट पॉइंट है वो टू द पॉइंट है। और एंटीना हाइट, अब ये एक और एंटीना हाइट मांग रहा है, वो कौन सा है? ये जिसके ऊपर हमारा रूअर लगा होता है। सेकंड में जो एंटीना हाइट मांगेगा, ये जो हमारा रूअर लगा है इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है। ये देखें जिसके ऊपर हमारा रूअर लगा है, तो ये इसके बॉटम से लेके, हाथ लगाओ इसके साथ बॉटम, ये इसके बॉटम से लेके ये नीचे नोक तक ये हाइट बनती है 2 मीटर। तो मैं यहाँ पे 2 मीटर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें बॉटम ऑफ एंटीना, तो यहाँ ट्राइंगल है, ये लीवर ऑफ एक्सटेंशन, इसमें हमारे पास लीवर नहीं है। एंटीना फेस सेंटर, तो हम फेस सेंटर भी इसका कर सकते हैं, तो लेकिन हमने उसका बॉटम ही यूज़ किया है, बॉटम ऑफ एंटीना। और यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। देखो अब ये पॉइंट को उसके ऊपर लेके जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर ऐसे करके देख लें, थोड़ा सा ऐसे तकरीबन अंदाज़ा से उसके ऊपर करें। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बताएगा कि नॉर्थ में 15 सेंटी और को वेस्ट में, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे सेंटर पे नहीं रखा ना नीचे, तो क्योंकि उसके ऊपर तो हमारा पॉइंट लगा है। कोई और पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, ये तकरीबन ऐसे चेक करना है। ये देखें थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा। तो ये देखें 10 सेंटी, 9 सेंटी, 11 सेंटी, यानी कि तकरीबन ठीक है। ये देखिए यहाँ से पॉइंट भी वो क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर तो नहीं रखा हमने, तो ऐसे तकरीबन रखा है, तो इसमें सिर्फ हमें अंदाज़ा हो गया। इसके बाद जो लेवल है, लेवल भी चेक करो। ये देखें लेवल, ये इसके ऊपर रखा है, तो ऐसे इसके ऊपर रख कर चेक कर लेना है। ये देखें
एक 2 सेंटी जो है वो फिल बता रहा है वर्टिकल। ये हमारा जो डिज़ाइन एलिवेशन है वो हमने यहाँ पे दिया है 1552216। तो हमारे पास जो रखो ना, उधर रखो, जो हमारा डिज़ाइन एलिवेशन है वो ये है 216। तो अभी ये 20211 इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है फिल 002 007 एक 2 सेंटी में आ जाए तो इसको ऐसे छोड़ देना, क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रखा, थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है। तो ये इसके बाद मैयर करना है, तो ये पॉइंट जो है हमारा वो सेव हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने कोई भी एज बिल्ट उठाने हैं। यहाँ से हमारी ये सेटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद आपने कोई भी एज बिल्ट उठाने हैं, यहाँ से एस्केप जाना है, एस्केप। तो कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, 3 डॉट मैयर पॉइंट। अब मैयर पॉइंट, तो एज बिल्ट उठाने के लिए आपने यहाँ पे जाना है 3 डॉट में, मैयर पे जाना है, मैयर पॉइंट कोड सरफेस जो भी आप करना चाहते हैं, कंटिन्यूस टोपो। तो हम यहाँ से मैयर पॉइंट्स करेंगे। तो यहाँ पे आपने पॉइंट नंबर देना है और यहाँ पे आपने कोड देना है। पॉइंट नंबर आप 1 दे ले तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, और कोड आप देते जाएं, जैसा कि कोई बॉक्स कलवर्ट है, ब्रिज है, बिल्डिंग्स है, रोड है। तो जो भी सेंट्रल लाइन है, जो भी चेनेज है यहाँ पे लिखेंगे, तो ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सी जगह पे काम किया है। तो यहाँ पे जो मेथड है वो है रैपिड पॉइंट। तो जल्दी जल्दी पॉइंट लेने के लिए ये सिलेक्ट करते हैं रैपिड पॉइंट। और अगर आपने कोई टीपी या बीएम बनाना है तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे ऑब्जर्व कंट्रोल पॉइंट तो ये रखेंगे। तो ये कुछ टाइम लेगा। तो अगर आपने यहाँ से जल्दी जल्दी पॉइंट लेने हैं तो वो रैपिड पॉइंट सेलेक्ट करना है। अगर उस थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है कुछ सेकंड, तो टोपो पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ रैपिड पॉइंट, क्योंकि हमने एज बिल्ट उठाने हैं। और यहाँ से आपने एंटीना हाइट दे देनी है, ये पहले से दी हुई है क्योंकि जो हमने स्टैक आउट पॉइंट किया था। मैयर टू बॉटम ऑफ एंटीना, तो ये 2 मीटर हाइट जैसा कि मैंने आपने बताया जिसके ऊपर रूवर लगा है। इसके बाद इंटर। जैसे हम यहाँ से सेव करेंगे, ये मैयर करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा सेव हो जाएगा। अब ये देखें, ये जो प्लेट्स हमने इसके ऊपर लगाई है, तो ये जो हमारा हैंड हेल्ड है इसको हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। ये देखें, इसको यहाँ पे क्लिप के साथ पहले नीचे वाले क्लिप पे लगाना है। तो ऐसे नीचे वाले क्लिप पे लगा के फिर इसको ऊपर से ऐसे टाइट कर देना है। और एहतियातन इसकी जो ये हमारे पास जो एक रिबन्स है, इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं और ये क्लोज, ताकि अगर हाथ वगैरह लग भी जाए तो ये नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम किसी भी पॉइंट पे जो हमारा रूवर है वो रखेंगे और मैयर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सेव होता जाएगा। तो यहाँ पे आपने पॉइंट नंबर दे लेना है, पॉइंट नंबर, कोड और मैयर करते जाए। और यहाँ पे देखें, ऐसे पॉइंट नंबर लिखना है। पॉइंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे मैयर या बबल को लेवल करना है और मैयर करना है, और ये पॉइंट नंबर सेव होता जाएगा। अब देखिए 478 है, आगे करो। जहाँ जहाँ पे आप ये राड को रखते जाएंगे और ऐसे आपने मैयर का बटन प्रेस करते जाना है और ये पॉइंट हमारा सेव होता जाएगा। ये 479 हो गया है। तो जिस जगह पे भी आप इसको टारगेट को रखते जाएंगे, तो जिस जगह पे भी आप टारगेट को रखेंगे और लेवल करने के बाद मेजरमेंट का बटन प्रेस करेंगे तो वो पॉइंट सेव होता जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉइंट नंबर चेंज होता जाएगा। तो कोड आप लिख सकते हैं। कोड इसलिए लिखते हैं कि ताकि जो अब जब हम कंप्यूटर में चेक करें तो हमें पता चले कि हमने कौन सा काम किया है। जैसा कि ये ब्रिज है, इसकी न्यू जर्सी के हम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो हमने साथ में न्यू जर्सी लिख दिया है। राइट साइड, लेफ़्ट साइड, चेनेज लिखनी है, जो भी लिखना है तो वो आप कोड में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा करना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।